अगस्त मुनि के आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करते थे। उन्हीं ब्रह्मचारियों में एक ब्रह्मचारी था पवन कुमार। रात्रि का समय किसी कार्य के कारण आश्रम से बाहर आए, दूर दृष्टि डाली तो आसमान को छूती हुई आग की लपटें दिखाई दी। तुरंत अंदर गया और जाकर के महर्षि अगस्त को जगाया और कहा, गुरुदेव जरा बाहर तो आइए। अगस्त मुनि बाहर आए। उन आग की लपटों को दिखाते हुए पवन कुमार ने कहा, महर्षि जरा सामने देखो, ये आग की लपटें आकाश को छू रही हैं। पता नहीं ये क्या जल रहा है जो इतनी आग की लपटें भयंकर होती जा रही हैं। उन आग की लपटों को देखकर अगस्त मुनि ने कहा भरी और आह भर करके कहा, पुत्र ये कोई सामान्य अग्नि नहीं है, यह तो किसी ऋषि का, किसी मुनि का, किसी तपस्वी का आश्रम जल रहा है। पवन कुमार चौंक गया, गुरुदेव किसी तपस्वी का, किसी ऋषि का यह आश्रम जल रहा है, कौन जलाता है? पवन कुमार का प्रश्न सुनकर अगस्त मुनि ने उत्तर दिया, पुत्र लंका में एक राजा राज्य कर रहा जिसका नाम है रावण, राक्षस राज है। उसने सौगंध खाई है कि पृथ्वी से आध्यात्म को समाप्त कर दूंगा, आध्यात्म की बात करने वाले लोगों को भी समाप्त कर दूंगा, भौतिकवाद का साम्राज्य फैलाऊंगा दुनिया में। चारों तरफ भौतिकवादी लोग दिखाई देंगे, खाओ पियो मौज करो वाले लोग। पवन कुमार ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या इस शक्ति को नहीं रोका जा सकता? कहा कि रोका जा सकता है, लेकिन उस अवस्था में रोका जा सकता है जब कोई आदित्य ब्रह्मचारी रहे, 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और एक पुत्र को जन्म दे, जिस पुत्र को जन्म दे वह भी अखंड ब्रह्मचारी रहे। वह आदित्य ब्रह्मचारी से उत्पन्न हुआ पुत्र जो अखंड ब्रह्मचारी होगा वह इस रावण का नाश कर सकता है। पवन कुमार ने कहा, मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा, आदित्य ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। गुरु के सामने सौगंध खाई, किंतु किसी कारणवश जब 36 वर्ष की अवस्था थी, भ्रमण के लिए पवन कुमार निकल पड़े। एक युवती उन्हें दिखाई दी जिसके रूप लावण्य ने उनको प्रभावित कर लिया। उस युवती का नाम था अंजना, कुंजर मुनि की पत्नी, वो पुत्री थी। जाकर के उससे विवाह कर लिया। उनके पिता से मिलकर के कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। विवाह कर लिया। अंजना से विवाह करके जिस समय लौट रहे थे, मार्ग में अगस्त मुनि का आश्रम पड़ गया। आश्रम को देखते ही एकदम चेहरे का रंग फीका पड़ गया पवन कुमार की। अंजना बहुत विदुषी थी। पति का चेहरा देखा, एकदम प्रश्न किया, पतिदेव ऐसा लगता है कि इस स्थान पर आते ही कुछ आपको स्मरण हो आया है, इसी कारण आपके चेहरे का रंग बदल गया है। चिंता की रेखाएं आपके माथे पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। क्या मुझे नहीं बताएंगे? पवन कुमार ने कहा, देवी बड़ा भारी अनर्थ हो गया। गुरु के चरणों में सौगंध खाई थी, 48 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहूंगा, उसके पश्चात गृहस्थ में प्रवेश करूंगा, किंतु अभी तो 36 वर्ष की अवस्था है और आपसे विवाह कर बैठा हूं। पत्नी क्या होती है? अंजना देवी कहती हैं, हे आर्यपुत्र, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी विवाह तो किया है ना, गृहाश्रम में प्रवेश तो हमने नहीं किया। आपकी पत्नी बनी हूं, आपको धर्म से पतित नहीं होने दूंगी।
अभी से मैं 12 वर्ष के लिए आपसे अलग होती हूं। और स्वेच्छा से अंजना जी पवन कुमार से अलग हो गई 12 वर्षों के लिए। 12 वर्ष के पश्चात आकर के मिली, तब दोनों ने गृहाश्रम में प्रवेश किया और एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र भी कोई सामान्य नहीं था, छोटा सा वह बच्चा जिसका नाम हनुमान रखा गया। माता अंजना देवी अपने पुत्र को लिए हुए यान में चली जा रही है। दासी पास में बैठी है और हाथ से खिला रही है, उछाल उछाल करके। एक बार हनुमान जी को ऊपर उछाला, लेकिन वो हाथ में नहीं आया, यान से नीचे गया। दासी ने चिल्लाकर कहा, रानी तेरा पुत्र मारा गया। कैसा विश्वास था इन माताओं को। चेहरे पर घबराहट के लक्षण नहीं उभरे, विश्वास के साथ कहती है, दासी अगर मर गया है तो मेरा पुत्र नहीं है। यान को नीचे उतारा और नीचे उतार करके एक दृश्य देखा। हनुमान जिस शिला पर गिरे थे वह शिला चकनाचूर है और हनुमान जी पैर का अंगूठा मुख में दिए मस्ती से चूस रहे हैं। वज्र जैसे अंग, इसलिए नाम पड़ गया बजरंग बली। बल और तेज का द्वितीय योद्धा। रावण के साथ में युद्ध हो रहा है और रावण को एक थप्पड़ मारा हनुमान जी ने, कई कदम पीछे हट गया रावण का रथ और रावण को भी मूर्छा सी आने लगी, लेकिन संभल गया और संभल करके कहा, ए हनुमान, धन्य वो मां है जिसने तुझे जन्म दिया। रावण प्रशंसा कर रहा हनुमान जी की और हनुमान जी गर्दन झुकाए बैठे हैं। रावण ने प्रश्न किया, ए हनुमान, मैं तेरी मां की और तेरी प्रशंसा कर रहा हूं, तेरे बल और तेज की, और तू गर्दन झुकाए शर्मिंदा हुआ है, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, लंकेश जरा ये तो बताओ, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? रावण कहता है, सुन हनुमान, युद्ध भूमि में रावण को कोई 2 कदम पीछे हटा दे, ऐसा शूरवीर धरती पर मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन तूने तो एक प्रहार में मुझे केवल पीछे नहीं हटाया, मुझे मूर्छित भी करने का प्रयास किया, मुझे मूर्छा भी आ गई थी, इसलिए तेरी मां को धन्य कह रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं, सुन रावण, मैं शर्मिंदा क्यों हूं? जो थप्पड़ मैंने तुझको मारा है ना, आज तक जिसको मार दिया वह परलोक सिधार गया, जीवित नहीं रहा आज तक। और मेरा ऐसा थप्पड़ खाकर, मेरा ऐसा प्रहार सहन करके तू मेरे सामने जीवित खड़ा, इस बात से शर्मिंदा हूं। यह है करिश्मा आदित्य ब्रह्मचारी का। अब आप जरा देखिए, भगवान श्री राम गृहाश्रम में प्रवेश किया 24 वर्ष की अवस्था में। इसलिए इस बात को समझा रहा हूं, कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, दूर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु में 15 वर्ष पूरे करने के बाद 16वें वर्ष में श्री राम जी का विवाह हो गया था। सीता जी की आयु उस समय 8 वर्ष की थी। आधार यह है कि जिस समय विश्वामित्र जी लेने आए हैं दशरथ से श्री राम को, उस समय दशरथ जी कह रहे हैं, उन 16 वर्षाणि मम राम, मेरा जो राम है यह इस समय 15 वर्ष का हुआ है ना। और विश्वामित्र जी लेकर गए हैं, यज्ञ चला है केवल 6 दिन, उसके पश्चात जनकपुरी को प्रस्थान कर दिया है, वहां जाकर के सीता जी का विवाह हो गया।
सामान्य दृष्टि से पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि 15 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, लेकिन आप जरा थोड़ा सा और गंभीरता से विचार करेंगे तो पता लगेगा कि 16 वर्ष की आयु में नहीं, 24 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। मैंने आपको बताया था जिस समय रावण आता है सीता जी का हरण करने के लिए, और राम और लक्ष्मण सोने के मृग के पीछे चले गए, तब रावण ने कुटिया में प्रवेश किया। वहां लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है वाल्मीकि रामायण में, बाबा तुलसीदास जी ने भी नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं तो बहुत संपुष्ट प्रमाण के ऊपर वह रेखा खिंच जाती है। वहां बातचीत होती है रावण की सीता जी से, वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़िए। कुटिया में लेकर गई है सीता जी, बैठाया है, और बैठाने के पश्चात उनसे वार्तालाप हुआ है। रावण ने पूछा, इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं आप, कौन है? सीता जी ने अपना परिचय दिया कि मैं अकेली नहीं हूं इस निर्जन वन में, मेरे पति मेरे साथ हैं, उनके छोटे भाई साथ में, मैं जनक दुलारी हूं, मेरे पति दशरथ के पुत्र हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और वहीं पर बड़ा स्पष्ट कहती हैं, विवाह के समय मेरी आयु 18 वर्ष की थी और मेरे पति की आयु 24 वर्ष की थी। मेरे पति राम की आयु विवाह के समय 24 वर्ष की थी और मेरी आयु 18 वर्ष की थी। सीता जी कह रही हैं। कई लोग कहते हैं फिर ये क्या रहस्य है? उनका सुनो, 15 वर्ष की आयु में चले हैं, लेकिन उसके आगे कितने समय में वे सिद्ध आश्रम में पहुंचे विश्वामित्र जी के, ये कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन अर्थापत्ति से आप जान सकते हैं कि वहां पहुंचने में जब विवाह उनका 24 वर्ष की आयु में हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि सिद्धाश्रम तक पहुंचने में विश्वामित्र जी को 9 वर्ष का समय लगा है ना? क्योंकि मार्ग में अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान कराते हुए गए श्री राम को, और वे अस्त्र शस्त्र ऐसे नहीं कि चुटकियां मारी और सीख गए, उनको सिखाने में समय लगा है। इसलिए उनका विवाह भी 24 वर्ष की आयु में हुआ। लेकिन 24 वर्ष के पश्चात 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। 24 और 12 36 वर्ष हो गए। और इसके पश्चात वन को प्रस्थान कर गए 14 वर्ष के लिए। 36 और 14 50 वर्ष, है ना? गृह आश्रम में है अवश्य, लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, संतान उत्पत्ति नहीं हुई। इसका अर्थ है गृहाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं जी तो फिर तो वे पति पत्नी क्या कुछ भी नहीं थे, उनमें कोई प्रीति प्रेम नहीं रहा होगा। उनका प्रेम तो ऐसा दिखाई नहीं देता है जैसे सीता और राम में था, ऐसा प्रेम दिखाई नहीं देता। बहुत सारे प्रेम के प्रसंग लोग बना बना करके कहानियां सुनाते हैं। श्री राम के विषय में पढ़ा, रात्रि में पिता कह रहे हैं पुत्र प्रातः काल होते ही आपका राज्याभिषेक हो जाएगा, तैयारी करो। लेकिन जब प्रातः काल हुआ तो बन जाने का समाचार मिल गया। 14 वर्ष के लिए बन जाना है। राज्याभिषेक की बात को सुनकर के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, और बन जाने की बात को सुनकर चेहरे पर शोक नहीं। वन में रहे, ककरीली पथरीली जमीन के ऊपर चल रहे हैं, जमीन पर शयन कर रहे हैं, वृक्षों से फल तोड़कर खा रहे हैं,
और राक्षसों से जूझ भी रहे हैं, भयंकर राक्षसों से। आप जरा विचार कीजिए कितना बड़ा कष्ट में जीवन रहा होगा, लेकिन चेहरे पर कभी शोक के भाव नहीं। लेकिन उन्हीं श्री राम को आप उस समय देखेंगे जब उनकी भार्या का हरण हो गया, बच्चों की तरह बिलख रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सबसे पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है कहीं? एक एक पल युगों के बराबर बीत रहा है श्री राम का पत्नी के अलग हो जाने पर। इधर तो श्री राम का ये हाल है, लेकिन सीता जी का भी हाल कोई कम वैसा नहीं। जब हनुमान जी लौटे सीता जी का पता लगा करके, श्री राम ने हनुमान जी को आते हुए देखा तो खड़े हो गए, दोनों भुजाएं फैला दी, हनुमान को अपनी भुजाओं में समेटकर सीने से लगाया और सबसे पहली बात यही पूछी, ए हनुमान मेरी सीता कैसी है? किसी कवि ने बहुत सुंदर बांधा है श्री हनुमान जी के और श्री राम जी के संवाद को। जब श्री राम ने पूछा, ए हनुमान मेरी सीता कैसी है? हनुमान जी उत्तर देते हैं, जीती है सीता भगवन पर सूख गई कांटे की नाई। भगवान भगवती सीता जीवित तो है, किंतु वह तो कांटे की तरह सूख गई है। दूसरा प्रश्न कर दिया श्री राम ने, जब सूख के सीता कांटा भई फिर जीवित है किस विदो भाई? ए हनुमान तुम कह रहे हो कि सीता सूख कर कांटा हो गई है, फिर ये तो बता दो वो अब तक जीवित कैसे है? तब हनुमान उत्तर देते हैं कि प्राण तो आपके चरणों में यम आवत हैं, कछु पावत नाही। भगवान सीता जी के जीवित रहने का रहस्य यह है कि उसी शरीर में प्राण है ही नहीं। प्राण तो सदैव आपके चरणों में रहते हैं, इसलिए जब कभी यम के दूत आते हैं तो उस शरीर को प्राणहीन समझकर लौट जाते हैं। इतना अगाध प्रेम था। 48 वर्ष तक ही नहीं 50 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, गृहाश्रम में रहते हुए। आप जरा द्वापर में आ जाइए, जो घटना पवन कुमार जी के साथ घटी थी वही योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ भी घट गई, है ना। 36 वर्ष की आयु में विवाह करना पड़ गया रुक्मणी जी से। विवशता थी, किंतु विवाह करने के पश्चात पति और पत्नी दोनों ने 12 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का। और 48 वर्ष की जब अवस्था हो गई, योगेश्वर श्री कृष्ण की, उस समय गृहाश्रम में प्रवेश किया और जिस पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र के विषय में आप जानते हैं, स्वयं रुक्मणी जी धोखा खा जाती थी कि ये कृष्ण आ रहे हैं या प्रद्युम्न आ रहे हैं, है ना। सीता जी को, उनको रुक्मणी जी को धोखा हो जाता था कि ये श्री कृष्ण आ रहे हैं या प्रद्युम्न आ रहे हैं। इसलिए 48 वर्ष तक की जो ब्रह्मचर्य की अवस्था है, यह आदित्य ब्रह्मचर्य की अवस्था है। लेकिन न्यून से न्यून 24 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य की अवस्था होनी ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अविवाहित लगाना अनुचित है। हम तो आजकल एक परिपाटी चल पड़ी, जो अविवाहित है उसको ब्रह्मचारी कह देते, अविवाहित को ब्रह्मचारी नहीं कहते। अपितु ब्रह्म कहते हैं, वेद को ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को, जो इनमें रमण करने वाला है, जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः संयम में रखा हुआ, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। इसलिए गृहाश्रम में जाने वाला भी ब्रह्मचारी होता है और वह ब्रह्मचर्य के तेज से केवल अपने आप को ही नहीं जीतता, अपितु सारी दुनिया को जीतता है। 24 वर्ष तक का कम से कम ब्रह्मचर्य होना चाहिए। उसके पश्चात गृहाश्रम में प्रवेश करना चाहिए।
यहीं से प्रारंभ किया चौथे समोल्लास को। कैसे करें गृहाश्रम में प्रवेश, लड़के और लड़की का कैसे विवाह करें। महर्षि लिखते हैं कि लड़के और लड़की का गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह करना चाहिए। जैसा लड़का हो, जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव हो, वैसी ही लड़की के गुण कर्म स्वभाव हो, तब दोनों का विवाह करना चाहिए। आगे प्रश्न कर दिया कि माता पिता की इच्छा से विवाह हो व लड़का और लड़की की इच्छा से। कितने स्पष्टवादी और कितने खुले मस्तिष्क के लिखते हैं लड़का और लड़की की इच्छा अनुसार विवाह होना चाहिए, क्योंकि जीवन तो उन्हें बिताना है। और यदि माता पिता लड़के और लड़की दोनों को मिलाना चाहें तो भी दोनों को एक दूसरे के विषय में पूर्ण जानकारी दे देनी चाहिए। महर्षि ध्यान यहां स्पष्टता को लेकर चल रहे हैं। आजकल हमारे समाज में गृहाश्रम में प्रवेश ही धोखे से होता है। लड़के वालों को ये चिंता है कि हमारे लड़के का अच्छी जगह विवाह हो जाए। जब कोई अपनी कन्या के लिए लड़का देखने के लिए आते हैं, उस समय लड़के का ऐसा वर्णन किया जाता है कि सुनकर के ऐसा लगता है कि राम भी 2-4 गुणों में इनसे कम ही रहे होंगे, है ना। ये तो त्रेता युग के राम आज के युग में इनके यहाँ है और इन्हें को जानता ही नहीं। अरे साहब, हमारे बेटे जैसा तो कोई होगा ही नहीं। ये धूम्रपान से कोसों दूर है, न शराब पीता है, न कुसंगी में पड़ता है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता आया है। साहब ऐसा बेटा भगवान सबको दे। और यदि कोई मशीन उनके मन की बात को पढ़ने वाली हो, है ना, जो उनकी वास्तविकता हो, तो पता लगता विवाह के बाद। खुशकुशा ऐसा जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही मिल गया। वे तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन लड़की वाले भी कम नहीं। अरे साहब, हमारा लड़का जब बड़ा योग्य है और इसके अंदर कोई कमी नहीं तो लड़की भी देख कर लेंगे। लड़की वाले कहते हैं आ जाओ देखने, आपको दिखाएंगे लड़की। लड़के वाले आने वाले हैं, लड़की वालों ने ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाया, है ना, और कहा हमारी बेटी का चेहरा जरा ऐसा बना दे जो हमारी भी पहचान में न आवे। और गुणों का वर्णन शुरू हो गया आते ही। अरे साहब, घर के काम में हमारी बेटी ऐसी है, सिलाई कढ़ाई से लेकर इस गुण तक इस गुण तक इस गुण तक सब जानती है। और सुंदर कैसी है ये तो आप देख ही रहे हैं, है ना। लड़के वाले भी खुश, लड़की बहुत सुंदर मिल गई। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ऐसे गृहस्थ में आप कल्पना करते हैं सुख और शांति रह जाएगी। विवाह के पश्चात महर्षि ध्यान लिखते हैं कि जहां पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रसन्न नहीं रहते, रुष्ट रहते हैं, उस घर में तो देवासुर संग्राम रात दिन चलता रहता है ना। लिख रहे हैं कर्तव्य है दोनों सच्चे मन से अपने लड़के वाले अपने लड़के का गुण कर्म स्वभाव लड़की वाले को बता दें, हमारा लड़का ऐसा है जी। आप अपनी लड़की को देखिए, उसमें इस तरह के गुण कर्म स्वभाव है कि नहीं। उनका मेल खाएगा, दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्योंकि सद गृहस्थी वही जो सत के ऊपर